आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक क्लासेस पे। हम आप लोगों के लिए संख्या पद्धति चैप्टर का लेकर वीडियो ला रहे हैं इस समय प्रतिदिन रोजाना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अब इस समय क्वेश्चन टॉपिक संख्या पद्धति का बहुत बड़ा वीडियो ना हो, क्योंकि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। कम से कम अगर इसको कोचिंग में पढ़ाया जाए तो लगभग 20 दिन महीनों दिन लग सकते हैं। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में बच्चे उसको कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सा आधा घंटा 25 मिनट इस प्रकार के वीडियो में दे रहे हैं। अब आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी दिए गए संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। आज उसी प्रकार की संख्या है, क्वेश्चन है, टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उससे। आज आपको बताएंगे किसी दिए गए संख्या n बराबर 2 की घात x, 1 की घात y, b की घात z के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। सम गुणनखंड क्या है वो बताया जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या बराबर फार्मूला होता है x इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से वीडियो को समझते हुए चलें। तो क्वेश्चन क्या है, संख्या 240 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 240 का सर्वप्रथम आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 बार में, 2 छठ 12, 0, 2 तिहाई 6, 3, 2 के पहाड़े में 15 बार में और 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए 240 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका गुणनखंड आया। 240 एक संख्या है, इसको आप n बराबर लिख सकते हैं। तो आपका 2 की घात कितना हो गया 4, गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। तो आप लिखेंगे यहाँ n बराबर 2 की घात x गुणे 1 की घात y गुणे b की घात z से तुलना करने पर। तो यहाँ पे जब मित्रों इसका तुलना करेंगे तो मिलेगा क्या, x बराबर 4, y बराबर 1 और z बराबर 1। तो फार्मूला क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या बराबर गुणनखंडों की संख्या बराबर। तो जब आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो फार्मूला हमने बता रखा है ऊपर x मल्टीप्लाई y प्लस 1 और इंटू जेड प्लस 1। यहाँ पर x क्या है, जो 2 की पावर लगा है वही आपका x है। तो 4 गुणे y प्लस 1, तो y की जगह पर 1 प्लस 1 और z प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 और गुणे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका 240 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगा, 16। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसको हम निकाल सकते थे, तो निकाल सकेंगे उस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आया और इसी को आपको हम जांच करना होता है, ऐसे कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपका 240 है, 240 बराबर जांच करेंगे आप तो सर्वप्रथम 240 आपका 240 के ही पहाड़े में आएगा। उसके बाद से 240 का आधा क्या होता है 120, 120 के पहाड़े में आएगा। 80 के पहाड़े में 240 आ जाएगा। 240 किसके पहाड़े में आया, 240 के पहाड़े में, 120 के पहाड़े में, 80 के पहाड़े में, 6 चौक 24 माने 60 के पहाड़े में, 8 छक 48 माने 48 के पहाड़े में, 30 के टेबल में, 24 के टेबल में, और देखिए 8 तिरिक 24 और यहाँ पर 20 के पहाड़े में आ जाएगा, 16 के पहाड़े में आ जाएगा। जब वो 16 के टेबल में 240 आएगा तो इसका मतलब 8 के पहाड़े में भी आएगा, और 8 के बाद से अब 240 है तो आपका 10 के टेबल में भी आएगा। 10 के बाद से देखिए 6 में भी आएगा, 6 के बाद से आपका 5 में भी आएगा, लेकिन 5 एक विषम संख्या है, 4 में आएगा और 2 में आएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 14 हुआ। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो लिखने में गलती भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सी संख्या छूटी है। तो हमने क्या लिखा, 240, 120 और 240 जब 6 और 2 में आ रहा है तो 6 दूनी 12 के पहाड़े में भी आएगा। और उसके बाद से 18 लिखा गया, 6 तिरिक 3 के पहाड़े में 6 तिरिक 18, 18 से जो काटेगा 18 एकम 18 6 7
18 के टेबल में नहीं आएगा। 8 हो गया, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे हो गया 12 48 30 24 20 16 12 10 8 12 हो गया, 8 10 6 4 2 हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे छूटा, 10 चौक 40, तो आपका क्या हो गया 40। तो आप ये ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से अगर हम लोग कभी भी निकालेंगे तो कोई भी संख्या छूट सकती है। जैसे हमने निकाला, एक बार 14 आया था, फिर 15 हुआ, फिर गिना गया तो 16 आया। तो इसलिए आप लोग मित्रों फार्मूलों को ध्यान दीजिए, फार्मूले से सवाल लगाएंगे तुरंत लगेगा। फार्मूला क्या कह रहा है, x मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई जेड प्लस 1। एक क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 216 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है 216, तो आप लिखेंगे 216 के सम गुणनखंडों की संख्या। योगफल का भी हम फिर बताएंगे फार्मूला, अभी तो केवल क्या बता रहे हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या क्या है 216 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 216 का एलसीएम लीजिए। तो देखिए 2 एकम 2 अभी हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन में आप डिवाइड कर लीजिए। 1 है तो 0 बार और 2/16, फिर 2 से 54 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे संख्या जब हल करेंगे तो संख्या का मतलब हो गया नंबर। तो नंबर बराबर क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया आपका 3 बार, और 3 कितनी बार आया 3 बार। तो आप लिखेंगे n बराबर 2 की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आपको मिलेगा x बराबर 3 और y बराबर क्या मिला 3। तो आप लिखेंगे 216 के सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर फार्मूला क्या है x मल्टीप्लाई y प्लस 1 मल्टीप्लाई जेड प्लस 1। लेकिन यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखा है 3 और y की जगह पर 3 प्लस 1, तो 3 और गुणे 4, 3 का 4 में गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। अब आपको हम बताएंगे किसी दिए गए संख्या के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला। टाइप 2 है आपका, किसी दिए गए संख्या के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो फार्मूला क्या है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर x गुणे a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर y मल्टीप्लाई बाई b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट 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 b की पावर z। जैसे ये क्वेश्चन आपका लिखा है 360 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि किसी संख्या पे घात 0 लिखा हो, संख्या हो, अक्षर हो, तो उसका मान 1 होता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हल का ये लिखेंगे हल में 360 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 एकम 2 2/16 2 0 0 2 9 18 90 बार में, 2 से काट देंगे 45 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 बचे 15 और 5 एकम क्या आ गया 5। तो आपका 360 बराबर क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर आपका जो 360 है संख्या, 2 की पावर कितना हो गया 3, 3 की पावर कितना हो गया 2 और गुणे 5 की पावर कितना हो गया 1। तो आपको क्या लिखी है विधि में, किसी दिए गए संख्या के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। 360 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला लिखा गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ x बराबर कितना हो गया 3, y बराबर 2 और z बराबर कितना हो गया 1। तो आप लिखेंगे सम गुणनखंडों का योग बराबर सम गुणनखंडों का योगफल बराबर, फार्मूला क्या है
है आपका फार्मूला 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर x इज मल्टीप्लाई बाई a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट 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 a की पावर y और मल्टीप्लाई है b की पावर 1 0 प्लस b की पावर 1 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 b की पावर z। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x बराबर क्या लिखा है 3, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, x वहीं पर रुक गया जाकर के, और a की पावर 0 a की जगह पर क्या लिखा है आपका क्वेश्चन में a की जगह पर, आपका क्वेश्चन में a की जगह पर लिखा हुआ है 3 और 3 की जो y का मान है कितना है 2 है, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि जो y का मान है यहाँ पर क्या है 2 है। आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते थे कि ये तो आपका 2 नहीं रहेगा, y बराबर 2 और a बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर क्या हो गया 5। तो अब जब इसको लिखेंगे तो गुणे का सिंबल लगाइए और 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, तो बराबर 2 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 का मान 4 और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। गुणे किसी भी संख्या अचर पे घात 0 का मान 1, 3 की घात 1 माने 3 और 3 का वर्ग 9, गुणे 5 की घात 0 का मान 1 और प्लस कितना हो गया 5, तो 8 4 12 और 2 कितना 14, गुणे 9 3 12 और 1 कितना हो गया 13 और गुणे 5 और 1 कितना हो गया 6, 14 और गुणे कितना 78, 14 का 78 से गुणा करेंगे तो 14 8 112, हासिल कितना 10 और 98 और 10 198 और 10 108 और एक हासिल तब यह आपका आ जाएगा 1092। तो 14 का 78 से गुणा करने पर ऊपर कितना आ गया 1092। उस इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोग और लगाइएगा 240 के विषम गुणनखंडों का योगफल, इस सब क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी में आगे आपको हम बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, या उसको आप नोट करके लिखिएगा। नोट वाले टॉपिक में प्रश्न क्या रहेगा देखिए, नोट में आपको लिखना है। ये कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक बताया जा रहा है। ये सब प्रश्न आपके कंपटीशन में या फिर यूपी टेट और सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस डॉट 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 का सम संख्यात्मक मान, सम संख्यात्मक मान, सम संख्यात्मक मान आपको निकालना है। तो दो चार आप देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, तो 1 में से 1 क्या बचा 0 और 1 में से 1 क्या बचा 0। अब यहाँ पे लिखा है इसका मान, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। मान लीजिए इसी को डॉट 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 करके कह जाए 100 तक, तो आप 100 तक लिखेंगे तो 1 मिनट के क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट बर्बाद हो जाएगा। तो आपको केवल ध्यान देना, अगर सम संख्यात्मक मान कहेगा तो क्या आ जाएगा 0। फिर ये क्या कह रहा है विषम संख्यात्मक मान, 1 1 इसमें और बढ़ा दें, देखिए 1 2 3 4 5 5 बार आ गया, तो 5 कड़ी संख्या विषम संख्या है। 1 में से 1 क्या 0, 1 में से 1 क्या 0 और क्या बचा 1, 0 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो विषम संख्यात्मक मान क्या आ जाएगा 1। इसके बाद से नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है 1 से 100 तक आभास संख्या। तो 1 से 100 तक आभास संख्या कितनी है, आप लोग मित्रों अपनी कॉपी में निकाल के गिनिएगा, एवं प्रयास करिएगा। वैसे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 1 से 100 तक आभास संख्या कितनी है 25। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब आभास संख्या 25 तो भाज्य संख्या 75। जैसे आप 75 लगाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा है कि 1 एक क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर आपका 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 74। 50 से 100 तक आभास संख्या, आप इसको याद भी कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 1 से 100 के मध्य आभास संख्या के लिए ट्रिक। तो ट्रिक का पालन करते हुए आपको पहले बताते हैं, उसके बाद से आप लोग इसको हम ये भी बता देंगे कि कितनी होगी। देखिए
ट्रिक क्या है इसका, एक जैसे मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है उसी प्रकार से इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है आपका 4422। ट्रिक 10 अंकों का मोबाइल नंबर जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से 10 अंक ये है 44 22 32 23 और 21। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि 44 22 32 23 21 क्या है, तो आपको बता दें कि ये 44 का मतलब हो गया कि 1 से 10, 1 से 10 के मध्य कितनी आभास संख्या 4। ये 4 मतलब हो गया 10 से 20 के मध्य कितनी आभास संख्या 4। ये 2 का मतलब क्या हो गया कि 20 से 30 के मध्य कितनी आभास संख्या 2। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि 20 से 30 के मध्य कितनी आभास संख्या है, तो आपको बता दें कि 2 ही आभास संख्या, एक 23 और एक क्या है 29। उसके बाद से 30 से 40 के मध्य कितनी आभास संख्या कौन सी है 2। कौन कौन सा 30 से 40 के मध्य अगर आभास संख्या निकालेंगे एक आपका हो जाएगा 31 और एक हो जाएगा 37। उसके बाद से 3 आभास संख्या कहाँ पे है 40 और 50 के मध्य में, तो 40 और 50 के मध्य में 3 आभास संख्याएं कौन कौन सी होगी, पहला होगा 41, फिर 43 और एक 47। इसके बाद से आपका ये आएगा 2 वाला, इसमें क्या होगा 50 से 60 के मध्य आभास संख्या, तो 50 से 60 के मध्य में आभास संख्या आपका होगा एक होगा 53 और एक हो जाएगा 59। इसके बाद से फिर लिखा है 2, अगर आप लिखेंगे यहाँ पर 2 तो ये होगा आपका 60 से 70 के मध्य, 60 से 70 के मध्य आभास संख्या कितनी है 2 है, तो पहली आभास संख्या आपका 61 और दूसरी आभास संख्या 67 हो जाएगी। और उसके बाद से यहाँ लिखा है 70 से 80 के मध्य, तो आभास संख्या 70 से 80 के मध्य आभास संख्या कितनी 3 है, तो पहली आभास संख्या 71, फिर 73 और फिर कितना 79। और उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या 90 से 100 के बीच में, 80 से 90 के बीच में 2 आभास संख्या कौन कौन सी होगी 80 से 90 के बीच में, तो पहली आभास संख्या आपका होगा 83 और दूसरी हो जाएगी 89। और उसके बाद से 90 और 100 के बीच में आप लोगों को ये भी बता दें कि संख्या 90 से 96 के बीच लगातार आपकी 7 संख्याएं भाज्य रहती हैं और जो एक आभास संख्या इसके अंदर है वो तुरंत आएगा 97। 90 से 100 के बीच में आभास संख्या कितनी एक कौन है वो है 97। और 1 से 10 के बीच में 4 आभास संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी आपका हो गया, पहली आभास संख्या आपका 2 और बता रखे हैं हम कि 2 केवल एक विषम आभास एक सम आभास संख्या है, 1 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 4 हो गया। और 10 से 20 के बीच में भी 4 आभास संख्याएं कौन कौन सी, पहली आभास संख्या 11 फिर 13 फिर 17 और 19। और उसके बाद से मित्रों आपको बताया हमने कि 1 से 100 तक आभास संख्या कितनी 25। तो इस 10 अंक का जो मोबाइल नंबर है आपका इसको आप याद कर लीजिए, जोड़िए तो 25 आएगा। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 और 1 कितना 25। तो यहाँ पर आभास संख्या कितना हो गया 25। उसके बाद हमने क्या बताया कि 50 से 100 तक आभास संख्या कितना है, तो देखिए 5 अंक छोड़ दीजिए मोबाइल नंबर का, कितना बचा 5, तो 2 2 4 3 7 2 9 और 1 कितना 10। 50 से 100 के मध्य आभास संख्या कितना हो गया 10। और अगर 1 से 50 तक आभास संख्या पूछता है तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 आभास संख्या कितना हो जाएगा 1 से 50 तक आभास संख्या 15। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए हमसे और आपको बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जैसे कि आपको बताया आभास संख्या। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। आपके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।